एक बार फिर से वेलकम आपका रियल एनालिसिस मैथ की वीडियो में। हम कर रहे हैं इस मैथ का चैप्टर नंबर 2 इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर कन्वर्जन से। पिछले वीडियो में इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक को समझा था, जिसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन टेस्ट के रिजल्ट हमने समझे थे, और फिर दो इम्पोर्टेंट इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हमने समझा था। इन्हीं के जो हमने रिजल्ट ऑब्जर्व किए थे कि किस तरीके से ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अपना बिहेवियर शो करते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ एग्जाम्पल्स को समझेंगे। तो पहले इनके रिजल्ट को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि इनके प्रूफ एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार रिजल्ट को मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक इंटीग्रल अपने पास ये था, dx ए बी 1/, में ये इस तरीके से ले लेंगे। इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इस इंटीग्रल में जो ये ए पॉइंट है, ये इसको इन्फाइनेट बनाता है फंक्शन को। ये अपने पास इन्फाइनेट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। इस इंटीग्रल में बी हम पुट करेंगे जब अपर लिमिट एक्स की जगह, तो ये फंक्शन को इन्फाइनेट बना देगा। यहाँ पर बी एज ए इन्फाइनेट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। ठीक है, दोनों ही इंटीग्रल्स में जो हमने रिजल्ट ऑब्जर्व किए थे कि कब ये डाइवर्जेंट होंगे, कब ये कन्वर्जेंट होंगे, ये टोटली डिपेंड करता है कि अन की वैल्यू अपने पास किस तरीके से हमें मिलेंगी। ठीक है, तो अगर फिर से यहाँ पर मैं बता देता हूँ, 0 ये अपने पास 1 है। यहाँ पर अगर अन की जो ये वैल्यू है, ये अपने पास लेस देन 0 होती है या फिर इसकी इक्वल होती है, तो इस केस में जो इंटीग्रल अपने पास ये हैं, ये किस फॉर्म में होंगे? प्रॉपर फॉर्म में होंगे। और ये किस तरीके का बिहेवियर शो करेंगे? ये अपने पास कन्वर्जेंट होंगे। ठीक है, इसके साथ ही जब अपने पास अन की वैल्यू इन बिटवीन 0 से 1 होती है, ठीक है, इस केस में अपने पास ये इंटीग्रल होंगे इम्प्रॉपर, और ये स्टिल एज ए कन्वर्जेंट होंगे जब अपने पास अन की वैल्यू 1 से लेस देन हो। ठीक है, टोटली हम समझ सकते हैं कि अन की वैल्यू 1 से छोटी आएगी तो अपने पास इंटीग्रल कन्वर्जेंट होंगे। अगर अन की वैल्यू अपने पास इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 1 होती है, तो इस केस में जो इंटीग्रल होगा, ये अपने पास डाइवर्जेंट अपना बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, अब समझते हैं क्वेश्चंस में इन फॉर्म का किस तरीके से यूज होगा। तो एग्जांपल फर्स्ट है अपने पास, इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। इस एग्जांपल में हम इनकी कन्वर्जेंस को डिस्कस करेंगे, जो कि अपने पास फॉलोइंग यहाँ पर इंटीग्रल्स हैं। तो फर्स्ट 0 से 1 लिमिट्स, दिस इज फंक्शन 1 + x²। सो f of x इज ए पॉजिटिव फंक्शन। ठीक है, ये पॉजिटिव इस तरीके से है, हम जो भी लिमिट पुट करेंगे यहाँ पर, ये दोनों या फिर इनके बीच के कोई भी पॉइंट को पुट करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। बट जैसे ही आप देखेंगे हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर अपॉन में 0 हो जाएगा। इट मीन समथिंग अपॉन में 0 इन्फाइनेट है। तो जो ये 0 है यहाँ पर, ये अपने पास एज ओनली इन्फाइनेट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट, ये मेरे पास केवल एक यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है जो कि फंक्शन को इन्फाइनेट बना देता है। बाकी 1 पुट करेंगे तो मेरे पास ये फंक्शन इन्फाइनेट नहीं होगा। ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स यहाँ पर बताएंगे ग्रेटर देन 0 है इन इंटरवल, क्लोज इंटरवल लेते हैं हम। ठीक है, टोटली ये क्लोज इंटरवल था अपने पास, बट 0 ने इसको इन्फाइनेट बनाया है, तो इस तरीके से 0 की साइड से इसको ओपन शो करेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से। अब ये मेरे पास फंक्शन है, एक gx फंक्शन लेट करेंगे। वो gx फंक्शन हम किस तरीके से लेंगे? इस तरीके की फॉर्म में लेंगे, क्योंकि अगर ये पॉइंट अपने पास फंक्शन को इन्फाइनेट बना रहा है तो फंक्शन लेंगे gx कुछ इस तरीके से। अगर b इन्फाइनेट बना रहा है तो फंक्शन लेंगे कुछ इस तरीके की फॉर्म में। ठीक है, अब a अपने पास इस केस में क्या है? 0 है, तो हम इस तरीके से ले लेंगे। देखो अपने पास ये दो फॉर्म है ऑफ x में, एक तो ये है x⁻⁴, एक अपने पास ये है 1 + x²। तो हम इसको एज ए gx ले सकते हैं, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये x² + 1 है। ठीक है, अब देखो इसको इस फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको ये हमने क्यों लिया? देखो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है x⁻⁴। तो ये और ये दोनों फॉर्म सेम है। अन की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन पर डिपेंड करता है किस तरीके से होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कंपेरिजन टेस्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। f of x अपॉन में gx लिमिट x एक्सटेंड टू, जो पॉइंट अपने पास फंक्शन को इन्फाइनेट बना रहा है उसको यहाँ पर लेंगे 0। ठीक है, अब f of x अपने पास ये है 1 में x⁻⁴ 1 + x² अपॉन में gx ये लेंगे
या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो 1 अपॉन में एक्स की पावर 1/3 होगी तो ऊपर आ जाएगा ये, तो इसके साथ ये कैंसिल आउट। अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0 यहाँ पर करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी टोटली 1 के इक्वल। अब ये 1 नॉट इक्वल टू 0 आया अपने पास, इसी के साथ ये अपने पास एक फाइनाइट फॉर्म हमें मिली विच इज़ नॉन जीरो एंड फाइनाइट। तो अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन टेस्ट बाई कंपेरिजन टेस्ट दीज इंटीग्रल्स 0 से 1 लिमिट एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर। ये मेरे पास कन्वर्ज और डाइवर्ज एक साथ होंगे, ठीक है। तो हम मेनली किसको चेक करेंगे यहाँ पर, जी एक्स को चेक करेंगे, ये काफ़ी ईजी होता है अपने पास है। तो देखिए जी एक्स अपने पास इस तरीके से है, टोटली फॉर्म इस तरीके से लिखी जाएगी इंटीग्रल की फॉर्म में आप देखें तो, ठीक है। अब देखो ये क्या है अपने पास, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको, एक्स नेगेटिव 0 की पावर 1/3। अब इसको आप इसके साथ कंपेयर करके देखिए, अन यहाँ पर क्या अपने पास 1/3 है, ठीक है। अब ये 1/3 1 से लेस देन क्वांटिटी अपने पास ये, तो इस तरीके से 1 से लेस देन क्वांटिटी के लिए अपने पास इंटीग्रल कैसा बिहेवियर शो करते हैं, कन्वर्जेंट बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। तो जी एक्स जो यहाँ पर ये इंटीग्रल है ये अपने पास कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। और अगर ये कन्वर्जेंट है तो अपने पास एफ ऑफ एक्स जो इंटीग्रल है गिवन, ये भी कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट 0 से π/2 साइन एक्स एक्स की पावर 3/2 एक्स है। ये मेरे पास पॉजिटिव फंक्शन है यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स इसको लेट कर लेते हैं, इस तरीके से है, ठीक है, ग्रेटर देन 0। तो सिंपली देखो जैसे ही 0 पुट करेंगे अपोन में तो ये फंक्शन अपने पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 0 ही अपने पास यहाँ पर क्या है, इज ओनली इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट इन क्लोज इंटरवल 0 से π/2 फॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 इन, यहाँ से ओपन लेंगे, ठीक है। ये तो मैंने बताया यहाँ पर इस क्लोज इंटरवल में केवल 0 एज ए इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट है, और फंक्शन ग्रेटर देन 0 होने की वजह से यहाँ पर बता देंगे इस साइड से ओपन करते हुए इंटरवल को, ठीक है, कि ये अपने पास एज ए इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट है 0, ठीक है। अब फंक्शन लेते हैं, जी एक्स बनाते हैं यहाँ से, जी एक्स देखो एक्स की पावर 3/2 इसको भी ले सकते हैं हम जी एक्स से, बट इसको क्यों नहीं लेंगे यहाँ पर जी एक्स। देखो जब हम एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी एक्स करते हैं कंपेरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर अपने पास कोशिश ये रहती है अपनी कि जो हमें रिजल्ट मिले ये नॉट 0 हो और नॉट इनफाइनाइट हो, कोई भी हमें फाइनाइट फॉर्म मिले या फिर नॉन जीरो फॉर्म मिले। बट अगर हम यहाँ पर 3/2 एज ए मान लो कि हम जी एक्स ये ले लेते हैं, मान के चलिए हमने जी एक्स ये ले लिया, तो इस केस में होगा क्या अपने पास, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास ओनली साइन एक्स हो जाएगा। और जब हम लिमिट 0 पुट करेंगे तो साइन 0 पर क्या होता है, 0 ही होता है, तो इस तरीके से हमें 0 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे। किस तरीके से, देखो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, एक्स की पावर 3/2 को एक्स की पावर 1/2 इंटू में एक्स है, बेस सेम होने को जैसे पावर क्या ऐड करेंगे तो वही अपने पास फॉर्म बन जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको एज ए जी एक्स ले लेंगे अब, ठीक है, एक्स की पावर 1/2 सिंपली एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी एक्स करेंगे अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन टेस्ट लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास साइन एक्स अपॉन में एक्स, और ये ऊपर चला जाएगा और अपॉन में ये, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट, लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0। ये फॉर्म आपको अच्छे तरीके से पता है, यदि लिमिट इस तरीके से हम ले रहे हैं एक्स एक्सटेंड टू 0 तो साइन कोस टेन ये सभी अपने पास इस फॉर्म में इक्वल टू 1 हो जाते हैं, और 1 एक अपने पास फाइनाइट और नॉन जीरो फॉर्म है यहाँ पर। तो इस तरीके से बाई कंपेरिजन टेस्ट जो ये दोनों जो इंटीग्रल है अपने पास ये कैसा बिहेवियर शो करेंगे यहाँ पर, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट टुगेदर, ठीक है। तो सिंपली हम जी एक्स फंक्शन को यहाँ पर लेंगे जो कि कुछ इस तरीके से अपने पास है 1 अपॉन में एक्स की पावर 1/2, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब ये 1/2 लेस देन 1 है, तो इस तरीके से लेस देन 1 क्वांटिटी के लिए अपने पास है ये अन की वैल्यू है सिंपली, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर समझी थी स्टार्टिंग में, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस केस में अपने पास इंटीग्रल कैसा होगा, ये कन्वर्जेंट होगा, और अगर ये कन्वर्जेंट है तो एक्स वाला भी अपने पास इंटीग्रल कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं अब थर्ड जो अपने पास पार्ट है यहाँ पर 0 से 1 एक्स की पावर अन 1 प्लस एक्स डी एक्स,
तो देखिए यहाँ पर जब हम डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं, जैसे कि मैंने 0 पुट कर दिया सबसे पहले, तो अपने पास देखो अपॉन में तो 1 रहेगा, ऊपर 0 बन जाएगी। तो 0 तो एक अपने पास प्रॉपर फॉर्म हमें मिल रही है। हमें तो इन्फाइनेट देखना है, किस पॉइंट पर इन्फाइनेट होगा फंक्शन। 1 पुट करेंगे तो भी इन्फाइनेट नहीं होगा, ठीक है। तो अब अपने पास ये अन है, यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अन यदि हम इक्वल टू 0 ले रहे हैं, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, तो ये अपने पास स्टिल ऊपर ही रहेगा। अगर देखिए हमने 0 ले लिया इट में से ये 1 हो जाएगा अपने पास। अब पुट करेंगे लिमिट तो हमें आंसर मिलेगा 1 ही, चाहे दोनों लिमिट हम पुट करके देख लें। यहाँ पर ये 1 पुट करेंगे तो 1/2 आंसर मिलेगा। इक्वल टू 0 नहीं लेते, ग्रेटर देन लेते हैं अन को, तो अपने पास ये फॉर्म स्टिल ऐसे ही रहेगी। तो इट मीन्स हमें 0 आंसर मिलेगा। तो दोनों ही केस में अपने पास इंटीग्रल कैसा होगा, प्रॉपर होगा। और प्रॉपर है तो इस इट मीन्स ये कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अब ये इम्प्रॉपर फॉर्म तब बनेगी अपने पास जब हम इस अन को लेस देन 0 ले लें। इस अन को ले आए हम नीचे लेस देन करते हुए, ठीक है। लेस देन 0 लेंगे तो ये अपने पास क्या किस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा अपोन में आते हुए x की पावर नेगेटिव अन 1 प्लस x। अब हम 0 पुट करेंगे तो अपोन में 0 होते हुए ये फॉर्म क्या हो जाएगी, इन्फाइनेट हो जाएगी। तो 0 एज ए अपने पास कैसा हो जाएगा, यहाँ पर इन्फाइनेट डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, इन क्लोज इंटरवल 0 से 1। और टोटली हम इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से, फंक्शन अपने पास ग्रेटर देन 0 है इस इंटरवल पर, जब हम क्या ले रहे हैं 0 को एज ए इन्फाइनेट डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट है, ठीक है। अब हम आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं f(x) अगर अपने पास इसको हमने लेट कर लिया तो gx हम क्या ले लेंगे, gx हम इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, क्योंकि देखो ये x + 1 है अपने पास फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट अपने पास इन्फाइनेट डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट है। x नेगेटिव a की पावर n ये फॉर्म होनी चाहिए अपने पास है, ठीक है। तो x नेगेटिव 0 की पावर नेगेटिव n इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको अकॉर्डिंग टू कंपेरिजन टेस्ट। f(x) अपॉन में gx लिमिट x एक्सटेंड टू 0 ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखो इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास ये फॉर्म रहेगी। अब लिमिट 0 पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू इनफाइनेट है, नॉन जीरो, ये अपने पास फाइनाइट फॉर्म आई है। इट मीन्स दोनों इंटीग्रल एक जैसा बिहेवियर यहाँ पर शो करेंगे। तो सिंपली हम gx को लेते हैं जो कि कुछ इस तरीके से अपने पास, ठीक है। अब ये अपने पास कन्वर्जेंट कब होगा, इज कन्वर्जेंट, ये अपने पास कन्वर्जेंट तब होगा जो ये नेगेटिव अन है अपने पास, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ये नेगेटिव अन अपने पास लेस देन हो 1 से, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर बोथ साइड हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। सॉरी, ये लेस देन इस तरीके से दर्शाएंगे, ठीक है। और इस केस में हम क्या ले रहे हैं, लेस देन मतलब कि इस तरीके से था ना, तो ये इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। अन अपने पास क्या हो, यदि ग्रेटर देन हो नेगेटिव 1 से, और यहाँ पर नेगेटिव 1 अपने पास लेस देन है 1 से, तो इस केस में अपने पास ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर ये इस केस में कन्वर्जेंट होता है तो f(x) भी अपने पास इस केस में क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास अब x की पावर 3 1 प्लस x के की पावर 5 है। तो ये काफ़ी सिंपल है। इसमें देखिए ये पॉजिटिव फंक्शन है अपने पास और ये 0 एज ए इन्फाइनेट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। यहाँ पर इस फंक्शन को इन्फाइनेट बना देगा ये जब हम 0 यहाँ पर पुट करेंगे। तो f(x) अपने पास ये है। तो आप देखते ही समझ सकते हैं कि इसको हम क्या लेंगे, एज ए gx ले लेंगे, इस तरीके से लिख देते हैं इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इनको अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट, तो इसके साथ ये फॉर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अपने पास लिमिट है x एक्सटेंड टू 0 ये रहती है फॉर्म, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, जो कि नॉन जीरो और एक फाइनाइट फॉर्म हमें मिली। तो दोनों का बिहेवियर क्या होगा, सेम रहेगा। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट है, अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 है जो कि ग्रेटर देन अपने पास क्या है 1 है, और 1 से ग्रेटर देन वैल्यू पर या फिर 1 के इक्वल जब हमें वैल्यू मिलती है तो उस समय फंक्शन क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। इट मीन्स gx अपने पास कैसा बिहेवियर शो करता है, डाइवर्जेंट। तो f(x) भी अपने पास कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो लिखने का तरीका आप यहाँ से एक बार देख सकते हैं किस तरीके से हम लिख रहे होंगे। सबसे पहले फंक्शन दिखाएंगे f(x) से हमने लेट कर लिया, फिर बताएंगे 0 इज अपने पास ओनली इन्फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है ऑन दिस क्लोज इंटरवल, और फिर इसको यहाँ पर लिखेंगे कि फंक्शन ग्रेटर देन 0 हम लोग की पॉजिटिव यहाँ पर बता रहे हैं फंक्शन को, ये पॉजिटिव है अपने पास है इन सेमी क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम राइट साइड
ठीक है, इस तरीके से हम इसको बता देंगे। और आपको जी की तो खासियत पता ही है कि जी अपने पास है, दोनों फंक्शन अपने पास पॉजिटिव होते हैं, बट जी जो हम लेते हैं ये अपने पास ग्रेटर देन या फिर इक्वल हो सकता है एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें देखिए आपको पता लगेगा कि हम क्यों चेक करते हैं कि फंक्शन अपने पास पॉजिटिव है पहले। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 की फॉर्म है इंटीग्रल की। देखिए यहाँ पर ये अपने पास एफ ऑफ एक्स हम लेट कर लेते हैं इसको। देखिए लोग की जैसे देखो हम 0 पुट कर रहे हैं, लोग 0 पर वैसे तो अपने पास नेगेटिव इनफाइनाइट वैल्यू होती है, लेकिन जैसे ही हम 0 से और 1 के बीच की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये फंक्शन अपने पास नेगेटिव वैल्यू देगा। जैसे कि लोग हमने लिया 0.5 देख रहे हैं, या फिर 0.75, या फिर कोई भी वैल्यू अगर हम देख रहे हैं इसके बीच की, इसके इंटरवल के बीच की कोई पॉइंट लेते हुए एक्स की जगह पुट करते हुए, तो लोग जब 0.5 हम ले रहे हैं तो समथिंग नेगेटिव में अपने पास वैल्यू आएंगी। ठीक है, तो एक तरीके से इस फंक्शन की वैल्यू अपने पास नेगेटिव आ रही है लिमिट पुट करने के दौरान, तो ये अपने पास नेगेटिव फंक्शन है फिलहाल। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोई नेगेटिव अपने पास वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए सिंपली यही हम करते हैं, तो नेगेटिव से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये अपने पास एज ए पॉजिटिव है। ठीक है, अब सिंपली हम बता देंगे 0 एज अपने पास यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट है इन क्लोज इंटरवल 0 से 1 एंड एफ ऑफ एक्स इज ए नेगेटिव बट वी रिप्लेस एफ ऑफ एक्स बाई नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो अपने पास ये आज पॉजिटिव हो जाएगा। अब तो सिंपली अब हम लेट करते हैं एक फंक्शन जी ऑफ एक्स, वो किस तरीके से लेंगे। देखिए इसको नहीं ले सकते हम जी एक्स, क्योंकि ये 1 नेगेटिव एक्स के रहे हैं यहाँ पर। अपने पास कैसी फॉर्म होनी चाहिए, अपने पास तो ऐसी फॉर्म होनी चाहिए एक्स नेगेटिव ए की पावर अन टाइप की, इस तरीके से होनी चाहिए फॉर्म। तो सिंपली देखो एक्स अपने पास वेरिएबल है और ये अपने पास अंडर में जो आप फॉर्म देख रहे हो ये अंडर रूट की फॉर्म में है। तो सिंपली हम जी एक्स को इसी तरीके से चूज कर लेंगे 1 में अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब इन दोनों के ऊपर हमने लगा दिया कंपेरिजन टेस्ट सेकेंड। तो एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी एक्स, और यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव लोग, ये नेगेटिव लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेगेटिव लोग एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 नेगेटिव एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन में रूट एक्स करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ही हमने यहाँ पर 0 पुट किया तो एक अपने पास आइडेंटिटी के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जो ये अपने पास फॉर्म होती है जब लिमिट हम 0 पुट कर रहे हैं, लोग एक्स है, अगर लोग एक्स होगा तो क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट हो जाएगा अपने पास। बट साथ में अगर कोई एक्स की फॉर्म में अपने पास वैल्यू है जो कि नॉन जीरो जिसकी पावर, ठीक है, ये अन्य यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये अपने पास टोटली इस तरीके की फॉर्म में इक्वल टू 0 रिजल्ट आता है। आपको अच्छे तरीके से पता है ये। तो इस तरीके से जब लिमिट 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ना कि इन्फाइनाइट, क्योंकि लोग एक्स के इंटू में रूट एक्स है अपने पास है। ठीक है, एक्स की पावर 1/2 है अपने पास एक तरीके से, तो इस तरीके से हमें आंसर मिलेगा 0। बट जैसा कि हमने समझा कि अपने पास आंसर जो होना चाहिए यहाँ पर एक फाइनाइट और नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए, बट यहाँ पर अपने पास ये 0 आ चुका है, तो इस केस में भी अपने पास उसी तरीके से हम करेंगे जैसे कि हमने एक रिजल्ट समझा था। ये अपने पास स्पेशल केस थे जब हमने कंपेरिजन टेस्ट सेकंड समझा था कि यदि हम कंपेरिजन टेस्ट सेकंड लगा रहे हैं और वैल्यू हमें 0 मिल जाती है तो इस समय हम चेक करेंगे कि जो जी एक्स फंक्शन होगा ये अपने पास कन्वर्जेंट होगा, तो एफ ऑफ एक्स भी अपने पास कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो इससे अपने पास कोई इफेक्ट नहीं होगा क्वेश्चन पर। हम सिंपली जी एक्स जो हमने लिया है इसको चेक करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स नेगेटिव 0 की पावर 1/2, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। 1/2 लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है, इट मीन्स ये फंक्शन अपने पास कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो एफ ऑफ एक्स भी अपने पास कन्वर्जेंट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि ये अपने पास कन्वर्जेंट बिहेवियर शो करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें अपने पास है 0 से π/2 साइन की पावर उनमें x की पावर n dx है, और कंडीशन है ये अपने पास है इफ एंड ओनली इफ, सिंपली इसी तरीके से नोट कर दिया, n लेस देन m+1। हमें बताना है इस कंडीशन पर ये फंक्शन किस तरीके का बिहेवियर शो करेगा। ठीक है,
तो सिंपल आप देख सकते हो ये हमने लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स से फंक्शन, और ये यहाँ पर पॉजिटिव है। हम कोई सी भी वैल्यू यहाँ पर पुट करें या फिर बीच का पॉइंट पुट करेंगे तो हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, इन इंटरवल हमारे पास क्या रहने वाला है, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस इंटरवल पर इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट होगा। इन ओपन इंटरवल 0 से π/2 इस तरफ से क्लोज लेंगे। ठीक है, तो सिंपल तरीके से अब इसको देखो इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम 0 ले रहे हैं, यहाँ पर ये इनफाइनाइट बन रहा है, बट हम थोड़ा चेंज कर दें यहाँ पर जिससे कि अपने पास इनफाइनाइट न बने और ये कंडीशन भी हम दिखा पाएँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको अच्छे तरीके से पता है साइन एक्स अपॉन में एक्स लिमिट एक्स टेंड टू 0 पर क्या हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। तो ये फॉर्म हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए जो ये फंक्शन है साइन, इस तरीके से अगर हम एक्स की पावर m और इसी को क्या करते हैं डिवाइड कर रहे हैं, इसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो ये फॉर्म है ये इस तरीके से लिखी जा सकती है साइन की पावर m इंटू मैक्स की पावर m अपॉन मैक्स की पावर n, और ये अपने पास इन्फाइनाइट किस पॉइंट पर और था 0 पर। तो इसको एज ए लिमिट लेते हुए हम चलें तो ये फॉर्म अपने पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसको अपॉन में ले आए तो देखिए ऐसा हमने क्यों किया यहाँ पर। अब यदि हम लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये तो देखिए 1 हो जाएगा अपने पास ये फॉर्म। तो अभी इनफाइनाइट किस तरीके से बनेगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल किस तरीके से बनेगा, ये डिपेंड करता है टोटली। तो ये अननेगेटिव m है यहाँ पर अपने पास है इस पर। ठीक है, कि अननेगेटिव m अपने पास क्या होगा, तो कि अननेगेटिव m अपने पास ग्रेटर देन 0 हो, लेस देन 0 हो, या फिर ये दोनों इक्वल हम ले लें, तो इस पर फंक्शन पर क्या इफेक्ट होगा। तो सिंपली हम ऐसे केस बनाते हुए यहाँ पर चलेंगे। जो भी अन्य और m की पावर वाले आपको क्वेश्चन देखने को मिले वहाँ पर हम ऐसे ही केस बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, कि m यदि बड़ा ले लें 0 से या फिर ये छोटा ले लें n से, इस तरीके के केस हम बनाते हुए चलते हैं 0 के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर अपने पास 3 केस बनेंगे। पहला तो हम इसको छोटा ले लेते हैं 0 से, सेकेंडली इसको बड़ा ले लेते हैं, और फिर इन दोनों को हम इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, और इनको इस तरीके से लेने के बाद हम लिमिट पुट करके देखेंगे कि क्या अपने पास रिजल्ट आएगा। तो जैसे कि हमने इसको छोटा ले लिया 0 से, इट मीन्स ये नेगेटिव वैल्यू है अपने पास है, अब ये फॉर्म ऊपर चली जाएगी। तो इस तरीके से अब हम 0 पुट करेंगे लिमिट को तो ये तो हो जाएगा 1, और इनटू में इस फॉर्म में यहाँ पर 0 पुट होगा ऊपर जाने के बाद, तो ये 0 अपने पास वैल्यू में मिलेगी। ठीक है, अब ये अपने पास ग्रेटर देन है, नेगेटिव m 0 से ग्रेटर देन है, तो ये फॉर्म अपने पास नीचे रहेगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, बट ये 1 अपॉन में 0 फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से अपने पास टोटली क्या हो जाएगा, समथिंग अपॉन में 0 इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट इंटू में समथिंग इन्फाइनाइट है। तो इस तरीके से हमें इन्फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। अब यदि इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं, अननेगेटिव m को एक दूसरे के, अन अपने पास m के इक्वल है, तो इस केस में अननेगेटिव n इक्वल टू 0, किसी की भी पावर 0 अपने पास 1 होती है। तो इस तरीके से हमें यहाँ से रिजल्ट मिलेगा लिमिट पुट करने पर 1 है। तो आपने ये देखा कि जब हम अननेगेटिव m को लेस देन 0 ले रहे हैं या फिर इसको हम इक्वल टू ले रहे हैं दोनों को एक दूसरे के, तो इस केस में जो इंटीग्रल है ये अपने पास कैसा है, प्रॉपर इंटीग्रल है, हमें फाइनाइट फॉर्म यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से इन दोनों कंडीशंस पर ये अपने पास कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो अपने पास केवल एक ये यहाँ पर केस बनता है जिसमें ये इन्फिनिट होता है, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और इसी को अब हम सोल्व करेंगे। इसको लिखेंगे यहाँ पर फॉर अननेगेटिव m ग्रेटर देन 0, और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर हम बोथ साइड ऐड कर दें m को तो ये फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी, अन ग्रेटर देन m। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास ये 0 एज ए इन्फाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी का पॉइंट है, पॉइंट इन एक साइड से ओपन और फिर क्लोज एक साइड से इस इंटरवल पर। तो ये अपने पास फंक्शन यहाँ पर अगेन लिख देता हूँ मैं। फंक्शन अपने पास इस तरीके से है, 0 पर अपने पास इन्फाइनाइट हो रहा था, साइन एक्स अपॉन में एक्स की पावर m, एक्स की पावर इसको अपॉन में ले आएंगे तो ये फॉर्म अपने पास इसी तरीके से लिखी जा सकती है, 1 अपॉन में एक्स की पावर अननेगेटिव m। ठीक है, ये अपने पास f ऑफ x है जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो gx अपने पास हम क्या लेट कर लेंगे, इसी को लेट कर लेंगे, क्योंकि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x नेगेटिव 0 की पावर अननेगेटिव m। ठीक है, अब कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई करेंगे, f ऑफ x अपॉन में gx करेंगे तो जो ये है ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास केवल ये फॉर्म रहेगी। लिमिट 0 लगाएंगे तो अपने पास वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, 1 हमें मिलेगी, जो कि नॉन जीरो एक फाइनाइट वैल्यू अपने पास है। ठीक है, इस तरीके से हम बता देंगे यहाँ पर बाय कंपेरिजन टेस्ट
जो ये अपने पास दोनों इंटीग्रल हैं इन फंक्शंस के रिस्पेक्ट में, एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में और जी एक्स के रिस्पेक्ट में, ये कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर। ठीक है, तो सिंपल हम जी एक्स वाले को देखते हैं यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 डी एक्स, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अब ये अपने पास कन्वर्जेंट कब होगा, ये कन्वर्जेंट तब होगा, हम कन्वर्जेंट को ही देखते हैं सबसे पहले कि कन्वर्जेंट किस केस में होगा। ये कोई वैल्यू होती है तो हमें डायरेक्ट पता लग जाता है कि ये अपने पास डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। बाकी कोई वैल्यू है नहीं तो हम इसको कन्वर्जेंट देखेंगे किस पॉइंट पर ये अपने पास कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अब इसकी कन्वर्जेंट की ये कंडीशन है अपने पास है, लिखेंगे इसके साथ यहाँ पर इज कन्वर्जेंट, दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब जब हमारे पास जो ये अन्य नेगेटिव अम है ये लेस देन अपने पास क्या हो 1 हो। ठीक है, 1 बड़ा हो, 1 से छोटी क्वांटिटी हो अपने पास ये। ठीक है, तो इस केस में अपने पास ये क्या होगा, जो गिवन इंटीग्रल है एज ए कन्वर्जेंट है। और इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि बोथ साइड हम अम को ऐड कर दें। ठीक है, अम हमने ऐड कर दिया तो ये फॉर्म कुछ इस तरीके से लिखा जा सकती है, इफ एंड ओनली, इस कंडीशन पर अपने पास जो हमने ये इंटीग्रल लेट किया था ये अपने पास कन्वर्जेंट होगा। और अगर ये कन्वर्जेंट है तो जो अपने पास एफ ऑफ एक्स है ये भी एज ए कन्वर्जेंट होगा। तो इसी पॉइंट पर हमें देखना था कि ये किस तरीके का बिहेवियर शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बता दिया कि ये जो गिवन फंक्शन है ये अपने पास कन्वर्जेंट बिहेवियर शो करेगा इस पॉइंट पर जब अपने पास अन क्या हो लेस देन हो अम प्लस 1 से। अब नेक्स्ट समझते हैं हम फोर्थ का एग्जाम्पल। इसमें अपने पास इस तरीके की फॉर्म है ये, तो यहाँ पर किस तरीके के केस बनेंगे अपने पास। सबसे पहले देखते हैं, देखो 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये फॉर्म अपने पास प्रॉपर ही हमें मिलेगी, आंसर हमें 0 मिलेगा, एक तरीके की फाइनाइट फॉर्म हमें मिलेगी। और यहाँ पर अन और अम है, और देखो अन यदि छोटा हम ले लें 0 से तो इस फॉर्म को नीचे लिखा जा सकता है, बट अम की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो ये अपने पास ऊपर ही रहेगा, स्टिल ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले तो हम बता देंगे ये अन चाहे हम इक्वल टू 0 ले लें या फिर इसको ग्रेटर देन 0 ले लें, तो अपने पास ये इंटीग्रल कैसा है, प्रॉपर है। इक्वल टू 0 ले लेंगे तो ये फॉर्म 1 हो जाएगी। अब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल की पावर 0 इट मीन्स ये 1 के इक्वल हो जाएगी फॉर्म। एक बार अपने पास ये 1 हमें मिलेगा आंसर, और यदि इसको ग्रेटर देन 0 लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0। तो ये दोनों ही एक तरीके से प्रॉपर फॉर्म है अपने पास, तो बोलेंगे ये कन्वर्जेंट अपने पास है। अब अपने पास ये इसको हमने एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर लिया, यहाँ पर बताएंगे सबसे पहले ग्रेटर देन 0 है अपने पास इन इंटरवल, इस तरीके से ले लेंगे क्योंकि 0 इसको क्या बना देगा, अब इन्फाइनाइट बना देगा। किस तरीके से इन्फाइनाइट बनाएगा, जब हम केस ले रहे होंगे यहाँ पर अन को लेस देन 0 लेते हुए, तो इस फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। जब हम इसको लेस देन लेंगे इस तरीके से, अन हमने लेस देन ले लिया यहाँ पर, तो इस तरीके से इसको लिखा जाएगा अपॉन में आते हुए इस तरीके से। ठीक है, अब सिंपली हम बता देंगे इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इस केस पर अपने पास ही एज ए इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाता है। तो ये अपने पास एफ ऑफ एक्स हमने ले लिया, तो जी एक्स अपने पास क्या हो जाएगा, जी एक्स हम इसी फॉर्म को ले लेंगे 1 अपॉन में एक्स पावर नेगेटिव 1 डिवाइड करेंगे अब कंपेरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अपने पास देखो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फॉर्म रहती है केवल। 0 पुट करेंगे लिमिट को तो एक्सपोनेंशियल पावर 0 1 के इक्वल, जो कि एक फाइनाइट फॉर्म है। ठीक है, नॉन जीरो फाइनाइट फॉर्म है। तो इस तरीके से हम बता देंगे जो ये जी एक्स है इस इंटीग्रल को लेते हुए 0 से 1, इसको इस तरीके से लिख देते हैं एक्स नेगेटिव 0 की पावर नेगेटिव अन डी एक्स इज कन्वर्जेंट इफ नेगेटिव अन अपने पास लेस देन हो 1 से, तो ये अपने पास कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, या फिर हम बोथ साइड यहाँ पर नेगेटिव की मल्टीप्लाई कर दें तो अपने पास जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखो नेगेटिव 1 से मैंने मल्टीप्लाई की थी तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 1 से ये ग्रेटर देन है अपने पास है। तो इस कंडीशन पर ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमने लिया है यहाँ पर ये कैसा बिहेवियर शो करेगा, कन्वर्जेंट बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो केवल इतना ही हमें यहाँ पर करना था कि किस तरीके का बिहेवियर ये शो करेगा, और अन की और अम की वैल्यू बता रखी है यहाँ पर क्या होंगी ये भी हमें बताना था। तो अम की और अम की वैल्यू हमें फाइंड इस तरीके से करनी है, केवल हमें इतना शो करना था कि अम की वैल्यू हमारे पास कोई भी हो सकती है इंटीग्रल पर। ठीक है,
बट अन की वैल्यू अगर हम कन्वर्जेंट ले रहे हैं इंटीग्रल को तो लाई करेगी -1 से 0 के बीच में, या फिर वो अपने पास इक्वल टू 0 हो सकती है, और या फिर वो 0 से बड़ी भी हो सकती है अपने पास, क्योंकि टोटली प्रॉपर की बात करें इम्प्रॉपर की बात करें ये इंटीग्रल अपने पास कन्वर्जेंट है। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स को समझ रहे होंगे।